पकड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं कैप्चर। रिहा करने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीज। पुलिस ने डाकुओं को पकड़ लिया। The police captured the robbers. पूछताछ करके पुलिस ने उनको रिहा कर दिया। The police released them after questioning. ढक्कन को हम इंग्लिश में कहेंगे डम्बो। मेरा भाई ढक्कन है। My brother is a dumbo. गफला को हम इंग्लिश में कहेंगे स्कैंडल। वो बहुत बड़ा गफला है। It is a big scandal. चमचा को हम इंग्लिश में कहेंगे brown noser. वो चमचा है। He is a brown noser. सबको पता है कि हम नाक को नोज कहते हैं, सूंघने को स्मेल कहते हैं, ऐसे सूंघने को स्निफ कहते हैं। नाक में जो बलगम होता है उसको हम स्नॉट कहते हैं, और अगर वो बलगम सूखा हुआ है उसे हम इंग्लिश में बुगर कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, नाक में ये जो दो छेद होते हैं इनको क्या कहते हैं? सबको पता है कि रोने को हम इंग्लिश में क्राई कहते हैं, आंसुओं के साथ रोने को वीप कहते हैं, ऐसे धीरे से रोने को विम्पर कहते हैं, ऐसे जोर से रोने को वेल या बॉल कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ऐसे करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अगर आप पूछना चाहते हो तुम इतने हैरान क्यों हो, आप पूछोगे Why are you so surprised? अगर आप कहना चाहते हो नादान मत बनो, आप कहोगे Don't act innocent. और अगर आप कहना चाहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप कहोगे I don't care, या आप कहोगे It doesn't matter to me. टंटे को हम इंग्लिश में tantrums कहेंगे, उसके बहुत टंटे हैं। She has a lot of tantrums. घंटा को हम इंग्लिश में कहेंगे Yeah right. भाड़ में जा को हम इंग्लिश में कहेंगे Get lost. डकार मारने को इंग्लिश में burp या belch कहते हैं। हिचकी को इंग्लिश में hiccup कहते हैं। फूंक मारने को blow कहते हैं, और ऐसी आवाज निकालने को snort कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि चीक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंख मारने को हम इंग्लिश में विंक कहते हैं, बल्कि झपकाने को हम ब्लिंक कहते हैं, घूरने को हम स्टेयर कहते हैं, छोटी आंखें करके देखने को हम स्क्विंट कहते हैं, चुपके से देखने को हम पीप कहते हैं, किसी चीज को अच्छे से ध्यान से देखने को हम एग्जामिन कहते हैं, किसी चीज को हल्के से देखने को हम ग्लैंस कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि भैंगी आंखों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? छी बहुत बुरा है। इंग्लिश में बहुत बुरा को कहेंगे very bad. It is very bad. बहुत बुरा या very bad के लिए इंग्लिश में एक और शब्द है atrocious. 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 It is atrocious. It is very bad. It is atrocious. कभी इंग्लिश में किसी को कहते सुना है She is the apple of my eye. Apple of my eye इंग्लिश की कहावत है, लेकिन ये एप्पल के बारे में नहीं है। इसका मतलब है वो मेरे दिल का तारा है, दुलारा है, जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है, जो हमें बहुत प्यारा लगता है, उसे कहते हैं एप्पल ऑफ माई आई। माई नेफ्यू इज द एप्पल ऑफ माई आई। हु इज द एप्पल ऑफ योर आई? शायद आपको पता है कि कलाकार को हम इंग्लिश में आर्टिस्ट कहते हैं, बल्कि आपको ये पता है कि संगीतकार को हम म्यूजिशियन कहते हैं, गायक को सिंगर कहते हैं, चित्रकार को पेंटर कहते हैं, कवि को पोएट कहते हैं, लेखक को राइटर या ऑथर कहते हैं, वकील को लॉयर या अटर्नी कहते हैं, किसान को फार्मर कहते हैं, और माली को गार्डनर कहते हैं। चाहते हो कि परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे God helps those who help themselves. अगर आप कहना चाहते हो अपनी तुलना औरों से मत करो, आप कहोगे Don't compare yourself to others. अगर आप कहना चाहते हो कि छाता लेके जाना, आप कहोगे Be sure to take an umbrella.